चलिए अगले करंट अफेयर्स के सेगमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस, कल्चरल हेरिटेज, ग्लोबल पॉलिसी की बात करेंगे। इसके बारे में हम चीजों की बात करेंगे। पहला है श्रिंकिंग ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो आज की डेट में छोटी होती जा रही है और धीरे धीरे इतनी छोटी हो जाएगी कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इस चीज के बारे में बात की गई है। एज द ग्रेट सॉल्ट लेक कंटिन्यूज टू रिसाइड, साइंटिस्ट आर मेकिंग astonishing discoveries. Mysterious groundwater fed oases are emerging from beneath the dying lake bed. These hidden ecosystems offer the glimpse into the lake's complex hydrology and potential refuge for the unique life form. यहाँ पर जो लाइफ फॉर्म है उसके लिए बहुत जरूरी चीज है। जब ये श्रिंक हो रही थी, खत्म हो रही थी, तो इसको पता चला है कि जो ओएसिस हैं वो क्या है, बिनीथ द ड्राइंग लेक बेड के नीचे जिंदा है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं सोर्सेज इनको अवेलेबल मिल जाता है। लेक सरफेस एरिया जो है 6200 स्क्वायर किलोमीटर था कब 80 में, और आज कितना रह गया 2300 स्क्वायर किलोमीटर। 4000 के आसपास खत्म हो गया। 3900 स्क्वायर किलोमीटर इज डेड। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं हमारे रिस्क को दिखाता है। अब यूनिक इकोसिस्टम क्या है, सिलाइन जिएंट है, लार्जेस्ट इनलैंड सील्ड सॉल्ट वाटर है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, बूस्टिंग अ सैलिनिटी फॉर एक्सीडिंग ओशियन ड्यू टू द हाई एवेपोरेशन। सॉल्ट लेक कब बनती है, जब समुद्री पानी किसी गैप में पैक हो जाए और फिर वहां पे क्या हो, जल का वाष्पीकरण हो, इवेपोरेट होता है, तो क्या होगा, पानी तोड़ गया, नमक तो बहा नहीं, तो नीचे सॉल्ट बढ़ता जाएगा। सैलिनिटी तब बढ़ती है जब समुद्र में पानी जाता, समुद्र में पानी आया, एक जगह पैक हो गया और दोबारा वहां पे फ्रेश वाटर नहीं आ पा रहा, तो जैसे जैसे पानी उड़ेगा वैसे वैसे वहां क्या होगा, नमकीनपन बढ़ता चला जाएगा ना, क्योंकि सॉल्ट तो नहीं उड़ेगा। आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, चीनी घोल के रख दीजिए या नमक घोल के रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, पानी उड़ जाएगा, नमक चीनी वहीं रह जाएगी। भाई अगर बादल शरबत भी ले जाते, लस्सी भी उड़ा ले जाते, तो बारिश भी तो शरबत लस्सी की कराते, चीनी नमक तो नहीं ले जाते ना, वो प्लेन वाटर ही ले जाते हैं। तो ये सब चीजें यहीं छोड़ जाते हैं वो। ठीक, डायनेमिक फ्लक्चुएशन, इट्स साइज वेरीज ड्रास्टिकली, फेड बाय द बियर, वेबर एंड द जॉर्डन रिवर्स। कौन कौन से रिवर्स हैं, बियर, वेबर एंड जॉर्डन, विद नो नेचुरल आउटलेट, और कोई नेचुरल आउटलेट नहीं है, तो हाईली सेंसिटिव है वाटर सप्लाई। 3 नदियां इसको पानी नहीं देती, तो भैया इसमें कोई भला नहीं हो सकता। प्राइमरली सोडियम क्लोराइड, बट ऑल्सो सबसे ज्यादा क्या है, सोडियम क्लोराइड है, बट इसमें सल्फेट भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है। तो एक यूनिक केमिकल प्रोफाइल इसको बनाते हुए ये दिखाता है। इसके बाद डिस्पाइट इट्स आइसोलेशन, द ग्रेट सॉल्ट इज अ क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्स सपोर्टिंग डाइवर्स माइक्रोबियल कम्युनिटीज एंड अ सिग्निफिकेंट ब्राइन श्रिम्प पॉपुलेशन व्हिच इन टर्न फेड मिलियंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। यहां पर जो भी एक्वेटिक लाइफ में चीजें पाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, क्योंकि श्रिम्प बहुत पाई जाती हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं इन श्रिम्प्स को खाने के लिए। झींगे वगैरह यहाँ अच्छे पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लू सी ड्रैगन की। ड्रैगन जैसा लग ही रहा है, क्यूट सा एकदम, तो इसका नाम ही है ब्लू सी ड्रैगन। ब्लू सी ड्रैगन क्या है, रिसेंटली सेवरल बीचेस इन स्पेन फेस अनयूजुअल शटडाउन ड्यू टू एन इन्वेजन ऑफ ब्लू सी ड्रैगन। ये कोस्ट पे आ गया तो बीचेस शट डाउन कर दिया। क्यों, लोगों को अट्रैक्टिव लगेंगे, गल ले जाएंगे, ये भी इंडेंजर्ड हो जाएंगे, तो इंसानों को ही बंद कर दो। देखो, इंसान के लिए कोई भी चीज तब बंद की जाती है या तो उसको खतरा हो या किसी और को खतरा हो। 90% इंसानों को कम खतरा होता है, दूसरे को ज्यादा होता है। हमें जो चीज अट्रैक्टिव लगती है हम उसे ले आते हैं। मम्मी ब्लू सी ड्रैगन पहली बार आई थी, मैं पकड़ लाई, रख दी पानी में, रोज उसमें 2 बोल्टी नमक डालना है, चौथे दिन पता चला ओवर नमकीन हो गई, मर गई, क्या करूं। आपको नहीं पता ना एक्वेटिक लाइफ में वो कैसे रहते हैं। दीज स्टनिंग है ना, न्यूडी ब्रांचेस आल्सो नोन एज द ब्लू सी स्लगेस और द ब्लू एंजल्स ड्रिफ्ट ऑन द ओशन सरफेस वर्ल्ड वाइड बट कांट डिलीवर अ पेनफुल स्टिंग, स्पेशली प्रॉब्लमेटिक फॉर द चिल्ड्रन एंड द एल्डरली। भाई इसके पास एक जहरीला डंक है, अगर वो मार दे बुजुर्गों को और बच्चों को तो हाय तौबा मचेगी, हम लोगों को नहीं मचेगी। वी आर वेरी एल्डर। जैसे एक छोटा सा जो गोद में है मैडम के प्राणी, वो हम आपको नहीं काटता, पर अगर कली हाथ दे दे तो कच्चे से काट लेता, क्योंकि वो सॉफ्ट हैंड। जितना नरम मिलेगा उसको काटने में मजा आती, जितना हार्ड मिलेगा काट नहीं पाती, तो खेलती नहीं उनके साथ। काटेगी उसी के हाथ को जिससे दर्द हो उसको भी, सामने वाले को, वरना अपने दांत क्यों बर्बाद करे। ठीक, अगला ब्लू सी ड्रैगन का पोटेंट डिफेंस क्या है। These musk islands fed highly venomous, ठीक है,
साइफोनोफोरस सच एज पोर्चुगीज मैनोवर, ये क्या करते हैं, ऐसी घास खाते हैं जो बहुत खतरनाक होती है, जहरीली होती है। जहर खाएंगे तो जहर ही उगलेंगे ना। ठीक, अगला स्टिंग सेल्स सिक्वेस्ट्रेशन। इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग टॉक्सिक दे कैन ट्रांसपोर्ट स्टिंग सेल्स, है ना, टू स्पेशलाइज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रेटेरा ऑन देयर बैक एंड साइड्स। एक छोटी सी फिंगर टाइप की टीनी टीनी चीजें निकाल देंगे जिसमें जहर होगा। जब आप इन्हें पकड़ोगे बढ़िया आपके कट 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 घुस जाएंगे, आप खुजली करोगे और थोड़े दिन बाद निपट जाओगे। अगर खुजली करो तो, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। अब ये प्रोटेक्शन है, ये यूनिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ताकि इनको बचा सके। किससे? हम जैसे लोगों से, जिनको पकड़ के एक्वेरियम में रख लेंगे। तो इनको बचाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए, वो इनके पास है। देयर स्टिंग कैन कॉज सीवियर रिएक्शन इन ह्यूमन इंक्लूडिंग नोजिया, पेन, वॉमिटिंग, एलर्जिक डेमिस्ट्री एंड हाइपर पिगमेंटेशन। बस मार नहीं सकते। द ब्लू सी ड्रैगन एबिलिटी टू repurpose its prey venom makes this fascinating, है ना, albeit dangerous creature in the open ocean। ये क्या करता है, एक बार इसकी स्टिंग चली गई, ये दोबारा पैदा करेगी। तुम्हें एक बार मारेगा यार, जहर जैसे होता है ना सांप का, एक बार मार दे तो थोड़ी देर बाद बनता है, ऐसा नहीं दोहरा बना लेती। आओ हमसे खेलोगे, खेल के दिखाओ। तो ये थोड़ी गुंडी प्रजाति की है, ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद आता है कोया ट्राइब रिजर्वेशन चैलेंज। ये जो कोया ट्राइब है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एड्रेस किया है प्ली कोया ट्राइब की, जो तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑर्डर पे कंसर्निंग शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन द लंबाडी, सुगीली एंड द बंजारा कम्युनिटीज। लंबाना, सुगीली एंड बंजारा कम्युनिटीज के तहत इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब में रजिस्टर्ड करने की बात की है। कोया ट्राइब आर्गीज दैट दिस ऑर्डर इंपैक्ट्स देयर रिजर्वेशन बेनिफिट एंड कल्चरल इंटीग्रिटी। कह रहे हैं हमारे रिजर्वेशन बेनिफिट और कल्चरल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। हाईलाइटेड कॉम्प्लेक्स इश्यूज, आइडेंटिटी एंड राइट्स विद इन इंडियाज ट्राइबल पॉपुलेशन। ये क्या हाईलाइट करता है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज, इनके आइडेंटिटी और इनकी राइट्स के, कि इंडिया में हर जगह हर ट्राइब को बिल्कुल अलग अलग राइट्स दिए गए हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, कोया ट्राइब मल्टी फेसेटेड आइडेंटिटी, वन ऑफ द इंडियाज फ्यू मल्टी रेशियल एंड मल्टीलिंगुअल ट्राइब कम्युनिटीज है कोया, जिन्हें क्या बोलते हैं, कोयटूर भी बोलते हैं। ये कई स्टेट्स में कई जगह पे पाई जाती है, कई जगह की इंपॉर्टेंट ट्राइब है। इसके बाद जियोग्राफिक स्प्रेड, रिसाइडिंग अलोंग द गोदावरी रिवर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कहां कहां पाई जाती है? ये पाई जा रही है गोदावरी रिवर के पास आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी पाई जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी। लिंग्विस्टिक हेरिटेज, ये कोया भाषा बोलते हैं, द्रविडियन लैंग्वेज का क्लोज रिलेटिव है। गोंडी भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंस बाय द तेलुगु। इनके पास कोया से लेकर गोंडी तक की भाषा है जो तेलुगु से इन्फ्लुएंस की गई है। इसके बाद इवॉल्विंग लाइवलीहुड्स, ट्रेडिशनली पेस्टोलिस्ट एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर, ये क्या करते हैं, घुमक्कड़ जीवन वाले हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे ध्यान देते हैं। नाउ एंगेज्ड इन द सेटल्ड एग्रीकल्चर, अब क्या करते हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चर करते हैं, जानवरों को पालते हैं और फॉरेस्ट से अपने कलेक्शंस करते रहते हैं। ठीक है, देयर वाइब्रेंट कल्चर इंक्लूड्स पर्क मेकोक, बाइशन हॉर्न डांस एंड फेस्टिवल्स लाइक वज्जी पोडियम। दो इनका याद रखना, पहला याद रखना है ना पर मैकॉक और दूसरा याद रखना वज्जी पेंडम। ये तो इनके फेस्टिवल्स हैं, इनको आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। ठीक, इसके बाद आता है रमन, जिसे रेमन मैक्से अवार्ड बोलते हैं, जो दिया जा रहा है किसके लिए, एजुकेट गर्ल्स, जो लड़कियों को एजुकेशन देंगे उनके लिए है। प्रेस्टिजियस रेमन मैगसे अवार्ड, ऑफन कॉल्ड एशियाज नोबेल प्राइज, has been announced for Educate Girls, an Indian organization dedicated to empowering underprivileged girls through education। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है Educate Girls, इसको दिया जा रहा है रोमन मैगसेसे अवार्ड। ठीक है, ये एक एनजीओ को दिया जा रहा है जो अंडर प्रिविलेज लड़कियों को पढ़ाने का काम करती है। दिस रिकॉग्निशन हाईलाइट्स देयर ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल चेंज, इंप्रूविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर थाउजेंड्स ऑफ यंग गर्ल्स अक्रॉस इंडिया। तो इस एनजीओ का नाम आप नहीं भूलेंगे। इसके बाद इंडियाज E20 फ्यूल पुश, इंडियाज ऑटो इंडस्ट्री लॉबी ने कंफर्म किया है कि जो एथनॉल 20 इनेबल व्हीकल्स नहीं है उनको भी एक्सटेंडेड वारंटी दी जाएगी। ठीक, दिस मूव सपोर्ट इंडियाज एम्बिशियस एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। क्या है, 20% एथनॉल ब्लेंड हमें करना है जुलाई 2025। तो इस चीज को रेगुलेट करने की बात की जा रही है, इसको हम रेगुलेट कर सकें और इमिशन को हम कंट्रोल कर पाए। अब पहला एनवायरमेंटल इंसाइट था, इसमें ग्रेट सॉल्ट लेक में एक स्पेनिश बीच पे ब्लू सी ड्रैगन था, सोशल कल्चर में कोया ट्राइब था, सस्टेनेबल प्रोग्रेस में एथनॉल था
और आपने ट्राइब्स पढ़ी और उसके साथ क्या पढ़ा, आपने एक एनजीओ के बारे में पढ़ा जो इसके लिए काम करते हुए दिख रहा था। ये हो गया हमारा दूसरा करंट अफेयर्स की स्लाइड खत्म।